कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे तुरंत संवाद करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, बधाई हो। आपने अपनी पिछली जिंदगी में कुछ बीज बोए थे। यह बीज आध्यात्मिक भी हो सकते हैं या फिर किसी कार्य में महारत हासिल करने के लिए किए गए प्रयास भी हो सकते हैं। आपने उनमें बहुत मेहनत और लगन लगाए थे, उन पर दिल से काम किया था। उदाहरण के तौर पर अगर आपने म्यूजिक सीखा था तो आपने उसकी गहराई में जाकर पढ़ाई की थी, म्यूजिक को पूरी तरह समझा था, उसके हर पहलू को जाना था और म्यूजिक का हिस्सा बन गए थे। यानी आपने अपनी पिछली जिंदगी में कोई ऐसा काम किया था जिसे आपने अंत तक पूरी निष्ठा के साथ सीखा और अपनाया था। अगर आपने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी तो उसमें भी आपने पूरी ईमानदारी और समर्पण से हिस्सा लिया था। लेकिन हुआ यह कि वह बीज पूरी तरह अंकुरित नहीं हो पाए थे। पौधा बनने से पहले ही आपकी जिंदगी खत्म हो गई थी और वह प्रक्रिया बीच में ही रुक गई थी। आप इस नई जिंदगी में आ गए। अब होता यह है कि कई बार विकास तो हो रहा होता है, लेकिन हमें वह दिखाई नहीं देता, जैसे मिट्टी के अंदर बीज अंकुरित हो रहा होता है, पर बाहर से कुछ नजर नहीं आता। पिछली जिंदगी में जो आपने किया था वह भी इसी तरह अंकुरित हो रहा था, लेकिन आपकी मृत्यु के कारण वो रुक गया, जैसे किसी चीज पर पॉज बटन लग गया हो। अब जब आपने इस नई जिंदगी में कदम रखा है तो वही पुराना अधूरा एक्शन फिर से शुरू हो गया है। जिन चीजों के बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि वो होंगे, वह अब होने लगी है। जो कार्य रुका हुआ था वह आगे बढ़ रहा है। और सच कहूं तो यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने पिछली जिंदगी में जो मेहनत और गहराई से किया था, जो परिश्रम और लगन लगाई थी, वह इस जन्म में रंग लाने वाली है। यहां मैं जो गहरी और शक्तिशाली ऊर्जा महसूस कर रहा हूं, उससे बिल्कुल साफ है कि आपने अपने पिछले समय में, चाहे वह पास्ट लाइफ हो या इस जीवन का कोई पहले का चरण, जो भी किया था वह किसी साधारण स्तर का नहीं था। आपने जो भी कार्य किया था, चाहे वह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रही हो, कोई साधना, ध्यान, जप, तपस्या, सेवा या फिर आपका कोई और हुनर और कला, वह एक बहुत ही उच्च स्तर का था। उस समय आपने जो प्रयास किए थे उनकी गूंज आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है। अब वह समय आ चुका है जब उन सभी प्रयासों, तपस्या और मेहनत का आशीर्वाद और फल आपको इस जन्म में प्राप्त होगा। वो कार्य जो पहले किसी कारणवश रुक गए थे, ठहर गए थे या जिनका परिणाम आपको नहीं मिल पाया था, अब वे पूरी तरह से फलित होने वाले हैं। आपने उस समय एक बीज बोया था। हो सकता है वह बीज आपके सामने अंकुरित ना हुआ हो, आपको वह बढ़ता हुआ ना दिखा हो, लेकिन वह धरती में अपनी जड़ें जमा चुका था। आपने अपने पिछले जीवन में जो बोया था वह मिट्टी के नीचे लगातार विकसित हो रहा था, बस आपकी आंखों से ओझल था। और अब वह समय है जब वह धरती से ऊपर आकर एक मजबूत और फलदायी वृक्ष के रूप में आपके सामने खड़ा होगा। यह महज एक संयोग नहीं है कि आप इस संदेश तक पहुंचे हैं, यह पूरी तरह से डिवाइन का आशीर्वाद है। परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस समय यह सुने, क्योंकि यह आपके जीवन के एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। आपको हाल ही में या निकट भविष्य में कोई एंजल नंबर दिखा होगा, जैसे 1112227777 या फिर कोई फेदर, कोई खास जानवर, कोई प्रतीक या सपना जिसने आपको भीतर तक छू लिया हो। यह सभी डिवाइन साइन हैं जो आपको यह याद दिलाने के लिए भेजे गए हैं कि आप चुने हुए हैं और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। संभव है कि इस जन्म में आपने अभी तक कोई बड़ा काम ना किया हो, लेकिन आपके पास्ट लाइफ के कर्म, आपके संकल्प, आपकी साधना और मेहनत इतनी शक्तिशाली थी कि उनका फल अब आपके सामने आने वाला है। उस समय आपने जो बीज बोया था वह बहुत गहराई तक रोपित हो चुका था। हां, आपकी पिछली जिंदगी का समाप्त हो जाने के कारण उसका विकास थोड़े समय के लिए रुक गया था, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे रोक कर रखा ताकि वह सही समय पर, सही परिस्थितियों में, सही स्थान पर आपको मिले। आपको शायद पहले यह लगता रहा होगा कि आपकी मेहनत बेकार गई, कि जो आपने चाहा था वह कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि वह सब लगातार आपके पक्ष में हो रहा था, बस आपको नजर नहीं आ रहा था। यह संदेश आपके लिए ब्रह्मांड की ओर से एक पक्की पुष्टि इन्फॉर्मेशन है कि अब वह सब आपको मिलने वाला है जिसका आपने इंतजार किया था। अपने पास्ट लाइफ में आपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिल और जान से मेहनत की थी। आपने इतनी कठिन साधना, इतना कठिन परिश्रम किया था कि उस समय का हर दिन
आपकी ऊर्जा, आपके धैर्य और आपके विश्वास की परीक्षा ले रहा था। लेकिन जब सफलता आपके हाथ नहीं लगी तो आपके भीतर निराशा आ गई। आप चिंतित हुए, परेशान हुए और वही चिंता, वही अधूरापन, वही खालीपन आप इस जीवन में भी साथ लेकर आए। अब ब्रह्मांड आपको स्पष्ट संदेश दे रहा है, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई। जैसे ही आप अपने जीवन में उस काम को फिर से शुरू करेंगे जिसमें आपको एक अजीब सी आत्मीयता महसूस होती है, जो आपको बिना किसी वजह के अच्छा लगता है, आपको लगेगा कि भले ही आपको इस जन्म में उसका एक एक स्टेप नया लगता हो, फिर भी आप उसमें बेहद सहज और स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि वह काम आपके लिए नया नहीं है, वह आपके पास्ट लाइफ का अधूरा अध्याय है जिसे अब आपको पूरा करना है। आपके द्वारा पहले बोया गया वह बीज अब एक विशाल, मजबूत और फलदार वृक्ष बन चुका है। यह सिर्फ एक वृक्ष नहीं है, यह आपके धैर्य, आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। आपको लग सकता है कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन उसका फल कभी नहीं मिला, लेकिन अब समय है कि आप उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसकी छाया और उसके मीठे फलों का आनंद लें। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड, परमपिता, परमेश्वर और आपके सभी अदृश्य मार्गदर्शक मिलकर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, उस दिशा में कदम बढ़ाना जहां आपका दिल आपको खींच रहा है। जैसे ही आप वह कदम बढ़ाएंगे, पुराने दरवाजे खुलने लगेंगे, रुकावटें हट जाएंगी और आपका जेवर। बहुत से लोग यहां सोच रहे होंगे कि मैंने तो अपनी इस लाइफ में कभी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की, मेरी उम्र तो अब 50 हो गई है, मैंने कभी यह सब चीजें नहीं की। अभी अभी मैंने यह चीजें शुरू की है। मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है, मंत्र जपना शुरू किया है और मेरा रेगुलर रूटीन अभी शुरू हुआ है कि मैं रोज ध्यान और मंत्र जप करता हूं। तो मेरे साथ इतनी जल्दी यह चीजें कैसे हो सकती हैं? इसका कारण है कि आपने यह बीज अपनी पास्ट लाइफ में बोया था। जो साधना, जो प्रयास आपने पहले किए थे, वे अब इस जीवन में एक विशाल वृक्ष बन चुके हैं। वह बीज जो आपने अपनी पिछड़ी जिंदगी में लगाया था, उस समय आपको लगा होगा कि शायद कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर से मिलने की गहरी चाह रखता है, वैसे ही उस समय आपकी भी एक गहरी लगन थी कि मुझे ईश्वर को देखना है, उनसे मिलना है और उनके सानिध्य में रहना है। उस समय आपने कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की होंगी और वह लगन इतनी प्रबल थी कि उसने आपके भीतर एक गहरी छाप छोड़ दी। अब जब आप इस जीवन में मेडिटेशन कर रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं, तो आपके भीतर एक अनजाना भाव उठ रहा है, जैसे यह सब आपके लिए नया नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यह चीजें आपने पहले भी अनुभव की है, जैसे आपके ईश्वर आपके पास खड़े मुस्कुरा रहे हो, आपको देख रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो यह साधना अभी शुरू की है, आखिर यह अनुभूतियां इतनी गहरी क्यों है? इसका उत्तर यही है कि यह आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। यह आपकी पास्ट लाइफ की कमाई है। उस समय जो बीज आपने लगाया था, वह आपकी उस जिंदगी में वृक्ष बनने से पहले ही अधूरा रह गया था, क्योंकि आपका जीवन समाप्त हो गया था। लेकिन इस जन्म में जैसे ही आपने फिर वही साधना शुरू की, वह बीज फिर से अंकुरित हो गया और अब एक विशाल वृक्ष बन रहा है। कई लोग अपनी पिछली जिंदगी में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे। कोई म्यूजिक से गहराई से जुड़ा था, कोई आर्ट करता था, कोई क्लासिकल डांस करता था, कोई भजन कीर्तन में डूबा रहता था। जब आप इस जन्म में फिर से वही कार्य करते हैं, तो आपके भीतर एक भावुकता, एक अपनापन जाग उठता है। यह उसी पास्ट लाइफ की कंटिन्यूटी है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आपने अपनी पिछली जिंदगी में ठान लिया था कि आपको अपने ईश्वर से मिलना ही है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वही चाहत, वही जिद इस जन्म में भी आपके भीतर फिर से जागृत हो रही है, जो आपको उसी मार्ग पर आगे बढ़ा रही है। अभी हाल ही में आपके साथ ऐसा हुआ कि जब आपने मेडिटेशन शुरू किया, मंत्रों का जाप करना शुरू किया, तो अंदर से बार बार एक अजीब सा एहसास आने लगा कि यह सब नया नहीं है, यह तो बहुत पहले का है। आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे आप अपने ईश्वर को पहले से जानते हैं। यह अनुभव सिर्फ आपका ही नहीं है, बहुत से लोगों के साथ होता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो आपके सामने कुछ आकृतियां, कुछ दृश्य, कुछ अनुभूतियां आती हैं, जिनमें एक अलग ही गहराई होती है।
ऐसा लगता है जैसे इनका संबंध वर्तमान से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से है, शायद पिछली जिंदगी से भी बहुत पहले का। आपने गौर किया होगा, कभी कभी आप किसी काम में लगते हैं जैसे म्यूजिक, पेंटिंग या किसी ज्ञान से जुड़ी चीज, तो अचानक आप उन बातों या हुनरों को व्यक्त करने लगते हैं जिनकी आपने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी सीखा नहीं, लेकिन वह ज्ञान आपके भीतर से अपने आप बहने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह ज्ञान, वह अनुभव आपकी जिंदगी का नहीं है, वह आप अपने साथ पहले से लेकर आए हैं। आज यहां मौजूद जितने भी लोग हैं, आप सब अपने साथ अपनी पिछली जिंदगी से कोई ना कोई ईश्वर प्रदत्त, गॉड गिफ्टेड चीज लेकर आए हैं। यह एक अनमोल खजाना है जिसे आप बहुत लंबे समय से अपने भीतर संजोए हुए हैं। चाहे आपकी उम्र 30 हो, 50 हो या 60, यह उभार आपके भीतर हमेशा से रहा है। अक्सर आप खुद से या मुझसे यह सवाल करते होंगे कि जब हम मंत्र जाप या मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि यह हम अभी से नहीं कर रहे, बल्कि यह तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अचानक आपके भीतर यह चाहत इतनी प्रबल क्यों हो गई कि आपको अपने ईश्वर को देखना है, महसूस करना है, और जब आप उनके समीप गए तो आप इतने भावुक क्यों हो गए? इसका कारण यही है कि यह आपकी इस जिंदगी की शुरुआत नहीं है। यह यात्रा बहुत पहले शुरू हो चुकी है। आपके भीतर जो यह जिद है, यह कोई संयोग नहीं है। आपने बहुत पहले ही यह बीज बो दिया था और अब वह वृक्ष बन चुका है। आप शायद इस बात से अनजान हैं, लेकिन यह जो गहरा संबंध है, यह जो रिश्ता है, यह वर्तमान का नहीं, बहुत पुराने समय का है। संभव है कि अभी भी आपको कुछ संकेत मिल रहे हो सकता है किसी रास्ते में आपको एक सफेद फेदर दिखाई दे, और यह भी एक संकेत हो सकता है कि ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति आपके आसपास हमेशा रहती है। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। अभी इसी वक्त मुझे भी एक फेदर दिखाई दिया, तो ऐसा लगा जैसे डिवाइन खुद अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हों। अक्सर हमें लगता है कि जैसे हमने अभी अभी कोई मंत्र जाप या मेडिटेशन किया, अपने ईश्वर को महसूस किया, तो यह अनुभव नया है, बट असल में यह एहसास बहुत पहले से हमारे भीतर मौजूद रहा है। कई बार दिल के अंदर यह भाव होते हैं, लेकिन हम उन्हें कह नहीं पाते। सच यह है कि आपने अपने ईश्वर को अभी से नहीं बल्कि अपनी पास्ट लाइफ से ही जाना है। कुछ लोग म्यूजिक से गहराई से जुड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही उसकी स्टडी की होती है। कोई पेंटिंग करता है, कोई क्लासिकल डांस में रुचि रखता है, कोई आर्ट के किसी और रूप में निपुण होता है। अगर आप अभी भी इन चीजों से जुड़े हैं या पहले भी आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, तो वह ब्यास बहुत पहले ही बो दिए गए थे। बस उनकी ग्रोथ किसी कारणवश रुक गई थी, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। जब आपका पिछला जीवन समाप्त हुआ और आप इस नए जीवन में आए, तो यह गुण फिर से पनपने लगे। धीरे धीरे यह इतने प्रबल हो जाते हैं कि जब आप किसी चीज पर काम करने लगते हैं, तो वह आपके लिए सिर्फ स्किल नहीं बल्कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट बन जाती है। जैसे ही आप उसे करते हैं, आपको अपने आप नॉलेज आने लगती है। आप सोचते हैं, यह तो मुझे पहले से आता है, मैंने तो कभी सीखा ही नहीं। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि बोलते बोलते या करते करते आपने कुछ ऐसा कर दिया या कह दिया जिसकी आपको भी उम्मीद नहीं थी, और तब आप सोचते होंगे, ये मेरे पास कब से है, ये ज्ञान मेरे भीतर आया कहां से? असल में ये सब आप अपनी पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं। आप बेहद स्पिरिचुअल हैं। कई लोग कहेंगे कि वह कभी मेहनतरास नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन फिर भी ईश्वर के संदेश सुनना या उनसे जुड़ी बातें सुनना उन्हें अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मन में ईश्वर पहले से बसे हुए हैं। यह रुचि आपके भीतर अभी पैदा नहीं हुई, बल्कि बहुत पहले से है। आप इन बातों को समझ पाते हैं क्योंकि आपने इन्हें पहले भी जिया है, पढ़ा है, जाना है। आप अपने ईश्वर को दिल में रखते हैं क्योंकि उनसे आपका मिलन पहले ही हो चुका है। आपके और उनके बीच संवाद भी पहले ही हो चुका है। बस आज आप उसे भूल चुके हैं। बस आज आप उसे भूल चुके हैं। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको कोई अनुभवी ईश्वर की याद दिला देता है। और आप भी, मैंने देखा है कि बहुत से लोग कहते हैं, हम ज्यादा पूजा पाठ या मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान को देखकर लगता है कि उनसे कोई गहरा रिश्ता है। यही वजह है कि आप उनके संदेशों की तरफ खींचे चले आते हैं। असल में आप ईश्वर को अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से जानते हैं। उन्होंने आपको चुना है क्योंकि वह आपको कभी भूले ही नहीं। उन्हें आपकी हर बात याद है,
भूल हम जाते हैं। जब हम नया जन्म लेकर आते हैं तो उनसे कुछ वादे करके आते हैं कि हम यह करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इस दुनिया की चकाचौंध में वह वादे भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे कोई घटना, कोई संकेत हमें वह सब याद दिलाता है और तब हम भीतर से गहराई तक छू जाते हैं।